नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तहसील कॉन्टेक्ट में। दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है तो नौकरी के साथ ये काम करें। मैं इस पे आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा और आप इसको अपने जीवन में उतार के आप अच्छा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे और आपको सफलता मिलना तय हो सकती है। दोस्तों, बातें कुछ ऐसी लग सकती है, मेरी बातें कि अटपटी हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल के युग के अंदर हम सब लोगों की एक प्रॉब्लम है कि हमें जीवन यापन करना है और जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करने की सोचते हैं, लेकिन अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी सुविधाओं का होना आवश्यक है। पैसे भी होने चाहिए, कुछ करने के लिए नॉलेज भी होनी चाहिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हम फेस करना पड़ता है अपनी बिजनेस के अंदर। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि अगर हम बिजनेस ना करके नौकरी करें तो हम उसमें भी अपना जीवन यापन अच्छा खासा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नौकरी के अंदर आप अपना जीवन यापन ही कर सकते हैं और उसके अंदर आपने जैसे देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बहुत से शौक़ हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप उनको अपने साथ में जब आप नौकरी कर रहे हैं तो उनके साथ में भी अगर ये काम करते चलें तो आपको जीवन में मैं कह सकता हूं कि आपको आगे बढ़ने का चांस मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करेंगे तो यानी कि 35-40 साल की उम्र हो जाती है। उसके बाद में वो नौकरी लायक जब काम करना अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं तो मालिक उन्हें क्या करते हैं कि अपने कह देते हैं कि भाई अपना काम आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र उसमें लगा दी है जिस काम को आपने किया है, तो उसके बाद में आपको कौन काम पे रखेगा, कौन लगा सकता है आपको ऐसी स्थिति में आपके काम को। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप जहाँ भी नौकरी करें, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप जहाँ भी नौकरी करेंगे उस नौकरी को पहला पॉइंट तो आपके साथ ये आता है कि आपने नौकरी ही पहली स्टार्टिंग में जो अब तक कर लिया उन लोगों की तो बात अलग है, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो मैं उनके लिए पहले ये पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको नौकरी ही ऐसी करनी है जिसमें आगे का आपको भविष्य दिखता हो। भविष्य का मतलब आप उसमें काम करके इतने एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएं कि कल को अगर कहीं पे ऐसी नौबत आती है कि हमें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस काम को खुद कर सकें और उन सभी कामों को इतनी बारीकी से सीखें कि जिससे आपको आगे चल के कोई ऐसी दिक्कत ना आए। अब दोस्तों, जिन लोगों ने अभी नौकरी पहले से स्टार्ट कर रखी है और वो कर रहे हैं, तो दोस्तों नौकरी करते हुए अपनी नौकरी को छोड़ करके अपना बिजनेस जमाना बहुत टेढ़ा काम है। लोग कह देते हैं कि अरे नौकरी छोड़ दो और अपना काम कर लो, लेकिन दोस्तों ये आसान नहीं होता है। नए लोगों के लिए बहुत परेशानी की जड़ होती है क्योंकि इस कंडीशन में लोग अपनी नौकरी छोड़ करके डूब जाते हैं। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नौकरी छोड़ने से पहले अपने बिजनेस को किसी और तरीके से पार्ट टाइम तरीके से करके आप काम कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग लाइन की बात करें तो इसमें भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? इसके लिए आपको क्या करना है, अपने नाम से आप जब भी कोई स्टार्टिंग करें काम करें तो आप क्या करना है, आप किसी ऐसे कैंडिडेट को पकड़ें या कोई ऐसे अपने साथी को पकड़ें जिससे वो इस लाइन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता रहे। आप उनको पैसे की मदद करते रहें, काम में उनकी मदद करते रहें, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो आप कभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे नौकरी है करते रहेंगे टेंशन ख़त्म है। लेकिन दोस्तों, नौकरी नौकरी ही होती है।
अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आप अपने अपने पैरों पे खड़े होकर और अपना बिजनेस छोटा भी खड़ा कर लें तो उसमें आप आगे चल के अपने बच्चों तक को खुशी कर सकते हैं। ये बिजनेस का रूल है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस के लिए मैं आपको फिर एक और पॉइंट बता रहा हूँ। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंदर होता क्या है, आप स्टार्टिंग अच्छी कर सकते हैं लेकिन बीच में आपके साथ में एक आध प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपको वहीं पे बिजनेस को ब्रेक लगाना पड़ सकता है। ब्रेक ऐसा और ब्रेक भी पता है कैसा होगा, ब्रेक ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि अब मेरे से ये काम नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आपने उस ब्रेक को, उस परेशानी को कुछ समय के लिए आपने झेल लिया, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत गहरी समस्या आती है बिजनेस के अंदर, वो समस्याओं को अगर आप थोड़ा सहन कर गए, थोड़ी परेशानी आपने झेल ली, हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने के लिए आपको काम न मिले, 12 महीने काम न मिले, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने ये चीज़ें आपने मैनेज कर लिया कुछ समय के लिए, चाहे वो अपने तरीके से कम खर्चे में करके कर सकते हैं या किसी से कुछ पैसे लेके अपना तरीके से गुजारा कर सकते हैं और फालतू शौक जो होते हैं उनको कम करके कर सकते हैं, तो आप एक बार में उसमें आ गए तो बाद में आके मैं अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि आप इसी लाइन से दोबारा खड़े हो गए तो दोबारा आपको शायद ही कोई रोकने वाला हुआ कि आपकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे प्रॉब्लम आती है लेकिन आप आगे बढ़ने के पीछे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप जब भी नौकरी करें तो आप इस तरीके से करें कि आपको आगे बढ़ने का चांस हो। जो भी काम करें उसमें आप सीखते रहें, रोज़ एक एक चीज़ सीखेंगे। मैं कह सकता हूँ अगर एक आदमी रोज़ एक चीज़ भी अगर सीखता है तो साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन के अंदर मैं कहता हूँ सिविल लाइन के अंदर 365 तो काम भी नहीं होंगे जिनको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी के टाइम में सोचते हैं अरे नौकरी तो है, चल रही है, अपना जाना आना है तो टाइम पे चाहिए, क्या करना है। नहीं दोस्तों, जब भी काम करें ऐसा काम करें। और अगर आपके कोई रिश्तेदार हों या कोई यार दोस्त हों या कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको भी आप ये बातें बताएं कि भाई आपको नौकरी करनी है तो ऐसी जगह करनी है जहां उसमें आपका आगे का स्कोप हो, जीवन जीने के आगे के उद्देश्य हों, अपना बिजनेस करने के तरीके उसके अंदर हो, अपना बिजनेस आप उस काम से कर सकें। क्योंकि नौकरी का कोई पता नहीं होता है कब नौकरी छूट जाए। तो ये चीज़ें आप उन लोगों को सहायता करें, क्योंकि मैं जो चीज़ें भविष्य में आगे देखता हूँ और मैं कुछ चीज़ें ये पहले से भी जानता हूँ, क्योंकि ये सामने प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के। तो आप अपने लोगों के साथ में और ख़ुद के साथ में अपना जो भी स्टार्टिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है, क्या इसके अंदर स्कोप है या नहीं है। दोस्तों, इसके अंदर जो सिविल वर्क है या बिल्डिंग लाइन के अंदर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर स्कोप बहुत है। और मैं आपको क्या बताऊंगा, आप खुद जानते हैं, आपने शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर देखे होंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि उनको देखते हैं तो मन करता है कि नहीं यार वो भी कॉन्ट्रैक्टर का काम किया तो हम भी कॉन्ट्रैक्टर का काम करें। लेकिन दोस्तों, आप हर किसी को देख के काम करने की सोच लेते हैं, लेकिन कभी उनकी प्रॉब्लम्स को देख के काम करने की सोचेंगे तो आपको समस्या और समाधान दोनों चीज़ नज़र आने लगेंगी। क्योंकि उन्होंने जो समस्याएं झेली हैं, उन्होंने जो प्रॉब्लमों को सामने फेस किया है, क्या आप उन समस्याओं को फेस कर सकते हैं, तभी जाके आपको स्कोप दिखाई देंगे। क्योंकि आप लोग इस तरीके से सोच के कर सकते हैं कि अरे वो भी ठेकेदार बन गया मैं भी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई समस्या बहुत हैं तो हम समस्याओं से लड़ सकें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कंडीशन आपके सामने आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको आप फेस कर सकते हैं तो उनको आगे आप झेल लें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। स्कोप की रही बात तो इसके अंदर बहुत स्कोप है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे काम एक साथ करें। आप स्टार्टिंग करने के लिए छोटे छोटे कामों से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि पलस्तर के काम से स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप सरिये के काम से स्टार्टिंग कर सकते हैं, प्लम्बर के काम से स्टार्टिंग कर सकते हैं,
आप चिनाई वर्क जो होती है, ब्रिक वर्क, उसके भी काम से स्टार्टिंग कर सकते हैं, पेंट वर्क से स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप खुदाई से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर, क्योंकि पहले एक काम करें, छोटे छोटे काम से आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव साथ में रह के हो सकता है। और ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस होल्डर ज़्यादा काम करना है तो आप साल 2 साल के लिए भूल जाइए कि मुझे कहीं पे कुछ काम भी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड का ध्यान रखिएगा, जिससे आपको एक एक चीज़ का नॉलेज हो जाए। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिसमें एक चीज़ आप भरते रहेंगे तो वही चीज़ निकलती रहेगी। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक खाली डिब्बा होता है, अगर उसमें कचरा भरेंगे तो उसमें से सिर्फ कचरा निकलेगा। अगर किसी खाली डिब्बे में आप कोई भी चीज़ ऐसी भर देंगे, सुगंधित सेंट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आपको उसमें से खुशबू आएगी, मिठाई रखेंगे तो उसमें अलग ही खुशबू आती है। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें भरें जिससे आपको सिर्फ वही चीज़ निकलती दिखें। मतलब आपको काम का नॉलेज, आप उसके अंदर हर चीज़ काम की नॉलेज बढ़ते रहें। आप इन चीज़ों को यूट्यूबों से सीख सकते हैं, गूगल पे सीख सकते हैं, प्लस जो प्रैक्टिकल काम है वो आपको प्रैक्टिकल साइडों से ही मिलेंगे। आप अगर सोचें कि यार हमें कोई 10 मिनट के अंदर पूरी कहानी बता दें, तो दोस्तों ये असंभव है। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई आदमी आपको 1 घंटे के अंदर पूरी लाइन बता सके, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है और आगे किसी औरों को बढ़ाना है, आपका उद्देश्य सदा एक रखिएगा कि हम बढ़ें और आगे और भी बढ़ते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख करके अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप आगे बढ़ने के पूरे चांस हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी मर्जी करे ना करे वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे थोड़ा सा ये होता है कि चलो मैं अगर किसी को जानकारी देता हूँ तो शायद लगता है कि मुझे अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मुझे चाहिए नहीं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ, तो मेरी ठेकेदारी मुझे वहीं से कमाई होती है, यूट्यूब से कमाई नहीं होती है। इतनी पैसा आता है लेकिन इतना नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि कितना क्या है। क्योंकि मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ, मेरे पास कोई तड़क भड़क वाला या कोई कॉमेडी वाला पार्ट नहीं होता है। आपको देखना है तो आपको जानकारी लेनी है तो देखिए, अन्यथा ना देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।